नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए धमाकेदार बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की एक बार फिर से होने वाली है बल्ले बल्ले सैलरी और पेंशन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। साथ में जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी दो बड़ी खबरें, साथ में पेंशन बढ़ोतरी, रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी से जुड़ी अहम जानकारी जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे हर बार की तरह इस बार भी निवेदन है, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सैलरी में फिर होगी बम्पर बढ़ोतरी। जाने क्या है केंद्र सरकार का नया प्लान। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है। नए साल में सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। तो ये अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उनके फिटमेंट फैक्टर को एक बार फिर से बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर है वो कि 2.57 गुना है, जो कि बढ़ाकर 3.68 किया जाना है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि उनके फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाए, साथ में उनका न्यूनतम वेतन है वह भी बढ़ाया जाए। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये किए जाने की डिमांड की जा रही है और फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की डिमांड की जा रही थी। ये साल 2019 के अंत तक ये जो आंदोलन था ये अपने चरम पे था, लेकिन फिर 2020 में कोरोना महामारी के कारण यह आंदोलन सुस्त पड़ गया। एक बार फिर से यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है और संभावना ये जताई जा रही कि अब जो बजट पेश होगा जो कि मार्च 2022 में होगा, उसमें इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर निकल के सामने आएगी कि उनके फिटमेंट फैक्टर में 3.68 करके सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर खुशखबरी मिल जाएगी। पहले महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस, फिर एचआरए और टीए प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल सरकार साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों की माने तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर एक साथ बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। सरकार का क्या है प्लान, तो आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारें की कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाली बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिटमेंट फैक्टर को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन मिल रही है। अब इसे बढ़ाकर 3.68% किए जाने की का विचार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी अब
तक मिलने वाले 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है, लेकिन न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था कि सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हम यही आशा करते हैं कि उनके फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो, ताकि उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है, और वह बड़ा तोहफा है महंगाई भत्ता और महंगा राहत के रूप में मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। तो साल 2021 का जो जुलाई महीने का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है, जो कि 3% बढ़ाया गया था, जो कि दिवाली से ऐन वक्त पहले बढ़ाया गया था। कुल महंगाई भत्ता फिलहाल 31% मिल रहा है। अब जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है, जिसके लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा की आवश्यकता होती है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के डाटा आ चुके हैं, और इन डाटा के आधार पर लगभग 2.5% जो DA और DR है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी नवंबर और दिसंबर के AICPI आंकड़े आना बाकी है। यदि इसी प्रकार से आपका महंगाई भत्ता बढ़ता रहा तो न्यूनतम 3% DA और DR बढ़ोतरी लगभग तय है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये संभावना जताई जा रही कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI ने नवंबर और दिसंबर महीने में हर साल की तरह इस बार भी उछाल मारने वाला है, और उस उछाल मारने की वजह से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 18 महीनों के बकाये DA एरियर को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में जो 18 महीनों का बकाया DA एरियर है उसका मुद्दा उठाने की संभावना जताई जा रही है, और जब संसद भवन में इस मुद्दे को लेकर सांसद महोदय के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे, तब सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, और सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीनों के बकाया DA और DR के एरिया को लेकर आखिर सरकार की मंशा क्या है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनके 18 महीनों के बकाया DA और DR का फैसला किया जाए। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीनों के DA और DR का फैसला करती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीनों का बकाया DA और DR का एरियर का भुगतान किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय